आने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करवा देता हूँ। तो उन्होंने करवाया और उन्होंने भर्ती करा के मुझे छोड़ गए। अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब मैं 30 तारीख को वापस अपने घर जा रहा हूँ। और अब पंप लेने ना पड़ता, बीच में चलते चलते बैठना नहीं पड़ता? नहीं जी, डॉक्टर बोलते हैं मेरे पास पंप भी थे, मेरे पास दवाइयाँ था, मैं सारा बंद कर दिया था जिस दिन मैं आया उसी दिन से। कल मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि आप घर की दवाइयाँ खा रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, वो तो मैं जिस दिन से मैं आया उसी दिन से बंद कर दिया। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं आप खाओ, उसको भी खाओ, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, अच्छे ठीक हो जाओगे और यहाँ से बिल्कुल स्वस्थ करके भेजेंगे। अब आप लोगों का और डॉक्टर साहब का और यहाँ के पूरे स्टाफ का जिस ढंग से हमारी सेवा की है, दवाइयाँ दी है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब बहुत बेहतर है। यहाँ तो कहते खाना देते नहीं जी, एक गलत भावना है लोगों का ना कि यहाँ खाना नहीं देते। मुझे तो खाना इतना मिलता है कि आधे खाने मुझे निकलवा के वापस काउंटर पे रखने पड़ते हैं। लो। और सुबह के टाइम नाश्ता मिलता है, वो नाश्ता में फ्रूट जूस मिलते हैं, वो मैं ड्राई फ्रूट मिलते हैं। हाँ जी, फ्रूट मिलता है, जूस मिलता है, वो खा लेता हूँ। मेरा पेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठीक हो जाता है। और लंच में उम्र कितनी है? मेरा जी उम्र 67 है जी। 67 में दमा से दम निकले जा रहा है। हाँ जी, अब दमा ठीक। मैं अब सोच, जब भी मैं मेरे बच्चे आते थे नाती पोती, तो मैं कहता कि बेटा मैं अब तो 2-4 महीनों का ही मेहमान हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ। तो इसमें लास्ट पोजीशन जब होगा तब मैंने बेटे को कहा कि मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दो, मैं जोग्राम जाऊंगा और वहां मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगा। चलो बाबा खुश रहो। हाँ? देखो भाई, ये ना जिंदगी से हार जाते हैं जब बहुत ज्यादा अस्थमा हो जाए, बहुत ज्यादा आर्थराइटिस हो जाए, बहुत ज्यादा लीवर किडनी खराब हो जाए, बीमारी बहुत बढ़ जाए ना, तो लोग कहते हैं भाई अब तो भगवान ठा ले, भगवान उठा लो, बुला लो ना। अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो जिंदगी जीना सीखो। चलो खुश रहो। अनुलोम विलोम आपने इस बार लंबा किया, थैंक यू जी। भैया आप जल्दी जल्दी बोलो, 2-3 से पूछते हैं। क्या नाम हुआ? हेलो, हम बिहार से आए हैं बाबा, प्रणाम। प्रणाम। नाम श्रद्धा देवी, हम बिहार से आए हैं। बिना दवा के मेरा पेट ठीक हो रहा है। क्या हो गया था पेट में? पेट कुचला पैखाना हो रहा है, गैस उस बन रहा है। ठीक, प्रणाम। पेट, ये बहुत लोगों का गड़बड़ है। पेट को तो कुछ लोग गिनते ही नहीं। ये पेट बेचारा कई तरह से सिग्नल देता है, भाई मेरी तरफ भी तो देख, वो ठीक हो जाता है यहाँ से। हाँ, इस तगड़ी बहना को देना। ओम गुरुजी, मेरा नाम गुनीता यादव है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा 6 दिन में 5.5 किलो वेट कम हुआ है। और मेरा तो पूरे गुण आ रहे हैं तेरे अंदर, तो नाम गुनीता सार्थक हो रहा है, गुनीता यादव का। और घुटने में बहुत पेन था बहुत दिन से, और वो भी ठीक हो गया। घुटने का दर्द भी ठीक कर लिया, वेट भी कम कर लिया। यहाँ वो डाइट का असर होता है, एकदम से जो पेन मार्कर्स है वो रिड्यूस हो जाता है। पर एडी का दर्द ठीक नहीं हुआ। उस पे आज सिंगी लगवा लेने जी। एडी के दर्द के लिए तो वात कंटक बोलते हैं, इसके लिए तो लोग इनसे सीधा स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं एलोपैथी में, हम सिंगी लगाते हैं, तुरंत ठीक हो जाएगा गुणिता। ओम गुरु। ठीक, और अब लगातार करते रहे ना गुणिता, पूरे गुण आ जाएंगे तेरे। जी जल्दी। मैं सतीश शर्मा धर्मशाला हिमाचल से हूँ। 64 इयर्स मेरी एज है स्वामी जी। मुझे घुटने की प्रॉब्लम हो गई थी कुछ दिन से, मैं बेड से भी उठ नहीं पा रहा था। इतना ज्यादा दर्द? हाँ जी, हाँ जी। ओहो। तो मुझे ये बोला गया कि पीछे एक्सरे कराया तो मुझे बोला कि आपका जो नी है वो ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो हमने सोचा, मैं मिसिज को साथ लेके आया, उनको थायराइड वगैरह बीपी की प्रॉब्लम थी, मैं भी डायबिटिक हूँ। तो हमने ये सोचा कि चलो योगराम चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं, क्योंकि मैं आपसे पिछले को 20-25 साल से जुड़ा हूँ। धर्मशाला जब समागम आपका हुआ था तो हम वहाँ सक्रिय थे, और स्कूलों में हमने योग का काफी प्रोग्राम इंदिरा चंबियाल मैडम के साथ हाँ, बहुत सेवा की उन्होंने। हाँ, इंदिरा जी ने। तो हम तो स्वामी जी आपके चरणों की धूल हैं सही मायने में। आपने जो ये उत्कृष्ट कार्य किया है, ये समूचा जो संसार है, हम सब लोग जो हैं वो आपके जन्मों जन्म तक ऋणी रहेंगे स्वामी जी, जन्मों जन्म तक ऋणी रहेंगे। हम तो आपके चरणों की धूल भी नहीं है। आपको बारंबार प्रणाम। तेरा गोडे का दर्द क्या हाल है? अभी 30-40% फर्क पड़ा जी, और बहुत अच्छी मसाज कर रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है स्वामी जी। एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, जानू बस्ती भी लेना है ना। ठीक है। और श्रृंगी भी करवा लेने जाते ठीक है जी, 2 दिन पहले।
ठीक है जी। जाने से 2 दिन पहले करा लो तो बाकी ट्रीटमेंट भी बाधित नहीं होती, सारी चीजें बाकी मैडम का भी थायराइड का है, बीपी का, वो भी यही है, वो भी ठीक लगातार हो हो रहा है। जाएगा। प्रणाम स्वामी जी, ओ। प्रणाम। ओम। चलो इसको दो जल्दी जल्दी, एक मिनट में अपनी बात करें। प्रणाम स्वामी जी, मैं सुनील देशमुख पूना से आया हूँ। मुझे बीपी था 3 साल से, तो मैं यहाँ आते वक्त मेरा गोली निकल गया और 170 से 110 पे आ गया। 170 10 एक नहीं 70 110 हाँ लो, बिलो नॉर्मल और दवाई बंद। या और मेरे वो फ्रोजन शोल्डर था, सिंकी लगाया कल, तो अभी हाथ हिलने लगा है पूरा। हिलाओ, कौन से हाथ में था? ये ऊपर करो हाथ, हो हिलाओ। हाथ जाम था, फ्रोजन शोल्डर सिंगी लगाते गा। ये कंधे का दर्द, एड़ी का दर्द, घुटने कमर का दर्द, इसमें श्रृंगी बड़ी जबरदस्त। ये और लीच, एक्यूपेंचर, ये लुप्त प्राय चिकित्सा पद्धतियां थी। शुक्रिया स्वामी जी। उसको देना गुड़िया को। हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ बेटा। मैं हावड़ा से आई हूँ संतोष सर के ग्रुप में। हाँ मेरे बहुत तेज आई तब माइग्रेन हो रखा था, पर मेरे को कल से 80% रिलीफ हो गया है। अब ये कंटिन्यू करना और रोज नशे करना बादाम रोगन का, तेरे अच्छा। को माइग्रेन पेन होगा ही नहीं। ठीक है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ये बच्चा क्या कहना चाहता है? राम राम गुरुजी। ओम। ओम बेटा। जी मुझे 11 साल से अस्थमा है। क्या नाम है आपका? जी विक्रम सिकदर। मैं महाराष्ट्र गढ़चिरौली में रहने वाला हूँ। गढ़चिरौली आदिवासी विस्तार का ज्यादा जिला है, वहां से आया बालक। नाम क्या है? विक्रम। विक्रम। विक्रम क्या पराक्रम किया तुमने? जी मेरा 11 साल से अस्थमा था, बहुत सीरियस वाला। रेगुलर मैं इनहेलर यूज करता था। 7 साल से लगभग इनहेलर यूज कर रहा हूँ। तो उतना ज्यादा फर्क तो नहीं गिरा, लेकिन मेरे पिताजी आयुर्वेद के बहुत अच्छे प्रशंसक है। आपको हमेशा फॉलो करते हैं, टीवी में देखते हैं। हम भी आपको बहुत बार टीवी में देख चुके हैं, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, एक बार जाके उनसे मिल आएंगे, देख के आएंगे। जी मैं अभी 3 दिन हुआ मैं आया हूँ यहाँ पर, तो लगभग 100% ठीक हो चुका है। ये छोटी उम्र में बच्चों को श्वास, दमा, कफ, कोल्ड, अस्थमा जाम हो जाता है पूरा फेफड़ा। अब विक्रम का खुल गया। जी पहले नॉइज ब्रीथिंग होता था बहुत ज्यादा, सांस लेने में दिक्कत होती थी, आवाज नहीं आती थी। अभी पूरा एकदम साफ हो चुका है। साफ हो गया। जी मुझे सबसे नशे भी करते हैं। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा उसी से आराम मिला है, नशे से। पूरा निकाल देते जी वो धुएं से बहुत शीतलता मिलती है अंदर। धूम नशे भी कराते हैं, तैल नशे भी कराते हैं। हाँ फिर दिव्य धारा भी सुंघाते हैं सब। जी। और मैंने ये 3 दिन में 6 किलो कम कर लिया है। 3 दिन में 6 किलो? हाँ। लो 3 दिन में 6 किलो वेट कम कर लिया विक्रम ने। जी खाने में सिर्फ 5 खजूर देते हैं और 2 अंगूर देते हैं। 5 खजूर गिन गिन के देते हैं। ये कफ में ना, ये कफ की वात पित्त कफ की इधर ये बेटा, इसका नाम ये खजूर कल, जो तेरा डाइट है ना उसका नाम है खजूर कल। खजूर और थोड़ा सा अनार, थोड़ा पपीता, बस ये मिलता है, इसमें और कुछ नहीं मिलता। सर, लेकिन अब देखो ना आपके चरण स्पर्श करना चाहिए। कर ले पूरा स्पर्श कर ले। अच्छा बच्चा है। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? जी मैं अभी 12वीं के पेपर दिया हूँ। अब पढ़ाई भी अच्छी होगी। हाँ। और वेट कम हो गया तो देखो सुंदर भी लग रहा है। हाँ बहुत अंदर चला गया है, पेट बहुत बाहर था। ये देखो कितना ढीला। इधर बैठ। हाँ। ये तो अब हाथ लगाया तब पता लगा। इसका ये इतना बड़ा है शर्ट, इसके अंदर कम से कम 20 किलो और आ जाए। अब अच्छा हो गया। जा बेटा खुश। 3 दिन में 6 किलो कम हो गया। बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश टोल नहीं आता। ये जुबान दोगली है। कैसे? एक तो बोलती भी है और लपर लपर खाती भी है। एक इंद्रिय का एक ही काम होता है। अभी हाथ कर्मेंद्रिय है, पैर कर्मेंद्रिय। ऐसे ऐसे तो थोड़ा बहुत तो आवाज आ जाती है, वैसे बोलता नहीं है। हाथ पैर बोलते नहीं ना। पाणी पाद पाई उपस्थ, इससे कोई ध्वनि प्रकट नहीं होती है। जीभ ये बोलती भी है, बहुत अच्छा अच्छा गाती भी है। चलो भजन सुनाते हैं। और ये रसना इंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है, और बिना हड्डी की है। ये बड़ी जिस कहते हैं ना, इसमें
कोई रोक टोक नहीं है। 2 इंच की है, लेकिन आदमी को पूरा घुमा के रखती है। इसलिए कहता हूं, आहार सुधार लो और अपनी वाणी सुधार लो। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, तो हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन में तलब उठती है, तरंग मार ले, बस हो गया भजन। औरों के दोष देखना, अपने को देख ले। औरों के दोष देखना, अपने को देख सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। लंबे लंबे श्वास लेने की आदत डाल, योग की आदत डाल। सारी बुरी आदत, बुरा सोचने की, बुरा देखने की, सुनने की, खाने पीने की, बुरा बोलने की, बुरा आहार, बुरा व्यवहार, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार, ये सारी बुरी आदतें ठीक हो जाएगी। योग की आदत डाल मेरे भाई। ओ दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। अपनी जुबान सुधार ले, बस हो गया भजन। ओ अपनी जुबान सुधार ले, बस हो गया भजन। अपनी जुबान सुधार ले, बस हो गया भजन। ओ सृष्टि के हर एक रूप में प्रभु को निहार ले। सृष्टि के हर एक रूप में प्रभु को निहार ले। सृष्टि के हर एक रूप में प्रभु को निहार ले। गुरु ज्ञान का प्रसाद ले, बस हो गया भजन। गुरु ज्ञान का प्रसाद ले, बस हो गया भजन। जाना है सबको एक दिन, फिर हो क्यों बेखबर। जाना है सबको एक दिन, फिर हो क्यों बेखबर। थोड़ा सा मन विचार ले, थोड़ा सा मन विचार ले, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। मन के तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। अपनी जुबान सुधार ले, बस हो गया भजन। अपनी जुबान सुधार ले, बस हो गया भजन। गुरु ज्ञान का प्रसाद ले, बस हो गया भजन। हो गया भजन।
बाद गृहस्थ को सुधारने के लिए, दाम्पत्य जीवन को ठीक से जीने के लिए, और अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर संयम के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए। जो तुम बाह्य प्राणायाम 5 मिनट कर लोगे, तुम्हारा संसार भी सुधर जाएगा और तुम्हारा परमार्थ भी सुधर जाएगा। बहुत जबरदस्त है। उज्जाई भी ऐसी, तुम बाह्य प्राणायाम पूरा करते नहीं, उज्जाई करो मेरे साथ। कर्मों में कुशलता हो तो कर्म योग होगा, कर्मों में कुशलता हो तो कर्म योग होगा, कर्मों में कुशलता हो तो कर्म योग होगा, हो कर्मों में कुशलता हो तो कर्म योग होगा, पुरुषार्थ होगा। कर्मों में कुशलता हो तो कर्म योग होगा, फल की कभी ना आशा, ना कर्म में निराशा, फल की कभी ना आशा, ना कर्म में निराशा, हो फल की कभी ना आशा, ना कर्म में निराशा। कर्तव्य बोध होगा, हर कर्तव्य बोध होगा तो कर्म योग होगा, कर्तव्य बोध होगा तो कर्म योग होगा, कर्तव्य बोध होगा तो कर्म योग होगा। मन में लगन हो पूरी, अभिलाषा भी हो पूरी, मन में लगन हो पूरी, अभिलाषा भी हो पूरी, हर मन में लगन हो पूरी, अभिलाषा भी हो पूरी। साहस से आगे बढ़ना, साहस से आगे बढ़ना तो कर्म योग होगा, साहस से आगे बढ़ना तो कर्म योग होगा, कर्मों में कुशलता हो तो कर्म योग होगा, हो बुद्धि बनाओ निर्मल, निश्चय बनाओ अविचल, बुद्धि बनाओ निर्मल, निश्चय बनाओ अविचल, हो बुद्धि बनाओ निर्मल, निश्चय बनाओ अविचल। हो सावधानी पूरी, हो सावधानी पूरी तो कर्म योग होगा, हो सावधानी पूरी तो कर्म योग होगा, कर्मों में कुशलता हो तो कर्म योग होगा, अरे कर्मों में कुशलता हो तो कर्म योग होगा। पुरुषार्थ जो हो मन में तो कर्म योग होगा, अरे पुरुषार्थ हो जो मन में तो कर्म योग होगा, कर्तव्य बोध होगा तो कर्म योग होगा, कर्तव्य बोध होगा तो कर्म योग होगा, कर्तव्य बोध होगा तो कर्म योग होगा। योग का जीवन का सार है कर्म योग, पुरुषार्थ, और जीवन का सबसे बुरा तत्व है पाप है, अधर्म है, जीवन है, अशुभ है, सारे रोग दुखों का कारण है।